गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं पंकज सिंह ट्रैवलर पटना। आज पटना से हम आए हैं यहाँ नालंदा खंडहर घूमने के लिए और गेट से प्रवेश कर गया हूँ। 40 रुपये का टिकट यहाँ पर एंट्री है, आप देख सकते हैं। इस सब से अरे कम कितना लगेगा? 1 रुपया लगेगा और की। आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा नज़ारा है। ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है और नालंदा का स्थित है। हम अपने छात्र जीवन में 1983 में आए थे यहाँ पर। गया से साइकिल से आए थे। करीबन 90 किलोमीटर का गया से करीबन 75 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था और ये पटना से करीबन 85-90 किलोमीटर पड़ता है। तो बड़ा उस समय जो समूह में आए थे तो काफ़ी अच्छा था। छात्रों के साथ आए थे, मित्र जो मंडली था, तो काफ़ी खूबसूरत सा समय बीता था। और आज मैं स्वयं अकेले आया हूँ और यहाँ पर खासकर नालंदा जो खंडहर प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे आया हूँ। ये गुप्ता पीरियड में कुमार गुप्त जो है उन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया था और ये जो है पूरे विश्व के विभिन्न धर्म के लोग, छात्र लोग जो है यहाँ पर अध्ययन करने आते थे। ये अजूबा माने काफ़ी फैला हुआ विश्वविद्यालय रहा। करीबन 200 छात्र पे 1000 शिक्षक थे और इसका इतिहास भी गजब है। ये वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया है, इस बुद्धा हेरिटेज को, जो कि काफ़ी हम लोग के सम्मान की बात है। और हेरिटेज ये हम लोग के मार्गदर्शन के रूप में रहा है कि कैसे हमारे जो पूर्वज यहाँ पर आए, पढ़ाई किए और बड़े बड़े विद्वान लोग आए। गजब का ये यहाँ पर इसका जो खंडहर जो नालंदा विश्वविद्यालय रहा, वो हम लोग के अभिमान का, गर्व का बात है। और देखिए कितना सुंदर सा विश्व राज्य समिति पुरातात्विक स्थल नालंदा महाविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा बिहार का विश्व राज्य सूची में नामांकित किया गया है। इसका मतलब है कि वर्ल्ड हेरिटेज में इसे शामिल किया गया है। इस सूची में नामांकन सांस्कृतिक अथवा प्राकृतिक संपदा के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य की पुष्टि करता है, जिसका संरक्षण संपूर्ण मानवता के हित में आवश्यक है। तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज में जो शामिल किया गया, काफ़ी हम लोग गर्व की बात है। और इस जगह के बारे में फिर से हम यहाँ पर जो विस्तृत विवरण दिया गया उसको हम पढ़ के बताते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भगवान महावीर एवं बुद्ध के काल से ही नालंदा की ऐतिहासिकता के प्रमाण प्राप्त होते हैं। बुद्ध के परम प्रिय शिष्यों में से एक सारिपुत्र के जन्म एवं निर्माण स्थल के रूप में भी इसे जाना जाता है। प्राच्य कला एवं संस्कृति के विख्यात शिक्षा संस्थान एवं महाविद्यालय के रूप में इसकी पहचान 5वीं शताब्दी में स्थापित हुई, जब चीन सहित अनेक सुदूरवर्ती देशों से
बौद्ध भिक्षु ज्ञानार्जन हेतु यहाँ आते थे। इस संस्थान से जुड़े विद्वानों में नागार्जुन, आर्यदेव, वसुबंधु, धर्मपाल, सुविष्णु, असंग, शिलभद्र, धर्मकीर्ति, शांत रहित इत्यादि प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग एवं इसिंग के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में नालंदा के महाविहारों, मंदिरों तथा भिक्षुओं की जीवनचर्या आदि का विशद वर्णन किया है। धर्मशास्त्र, व्याकरण, तर्कशास्त्र, खगोलिक तत्व ज्ञान, चिकित्सा एवं दर्शन शास्त्र आदि इस शिक्षा केंद्र में अध्ययन के प्रमुख विषय थे। अभिलेखीय प्रमाणों के अनुसार समकालीन द्वारा दान किए गए अनेकों ग्रामों के राज्यों से इन महाविहारों का व्यय किया जाता था। प्राचीन युग के एक महानतम विश्वविद्यालय के रूप में प्रतिष्ठित नालंदा महाविहार की स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त द्वारा की गई थी, जो कनौज, नरेश, हर्षवर्धन एवं पूर्वी भारत के पाल शासकों 8वीं और 12वीं सदी के समय में महाविहारों को राज परिचय अनवरत प्राप्त होता रहा। यद्यपि इस महान संस्थान का क्रमिक ह्रास परवर्ती पाल शासकों के समय से ही प्रारंभ हो चुका था, किंतु लगभग 1200 ईसा में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप नालंदा की कीर्ति पूर्णतः धरती के गर्भ में समा गई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कराए गए उत्खनन 1915-37, 1974-82 से यहाँ ईंट निर्मित 6 मंदिरों एवं 11 विहारों की सुनियोजित श्रृंखला अनवरत हुई, जिनका विस्तार एवं वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। लगभग 30 मीटर चौड़े उत्तर दक्षिण पथ के पश्चिम में मंदिरों की, पूर्व में विहारों की श्रृंखला है। आकार एवं विन्यास में सभी विहार लगभग एक जैसे हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना दक्षिण छोर पर स्थित मंदिर संख्या 3 है, जिसमें निर्माण के 7 चरण है। इसके निकट छोटे आकार के मनौती रूपों स्तूपों का एक विशाल समूह। इसे एक पैराग्राफ आप लोग स्वयं पढ़ लेंगे और देखेंगे ये क्या है। देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरह से का है, कितना वैज्ञानिक ढंग से ये स्ट्रक्चर है। अब हम इसके अंदर और प्रवेश करते हैं। इसका दीवार है, देखिए कितना लगता है 10 फीट का दीवार ही है। ये देखिए इसका दीवार। और यहाँ पर विहार संख्या 5 लिखा। बिहार को आधार योजना के अनुसार यह या तो बिहार संख्या 4 का एकीकृत भाग था अथवा उसी का अनुलग्न था, जो दक्षिण पूर्वी कोने पर उतरती एवं लंबी सीढ़ी द्वारा संबद्ध है। इसका निर्माण 4 चरण में हुआ। इसके उत्तरी एवं दक्षिणी भुजा में 3-3 कक्ष हैं, जबकि पूर्वी भुजा में 8 कक्षों की जो पंक्तियां हैं, कुछ कक्षों के द्वारा सामने बरामदा में हैं, जबकि कुछ आपस में दरवाज़ों से जुड़े हुए। पिछली पंक्ति के कक्षों में कोई प्रवेश द्वार नहीं है। ऐसी संभावना है कि इसके द्वारा कालांतर में बंद कर दिया गया है अथवा इनका प्रयोग अनाज संग्रह के लिए किया जाता होगा, जिसमें प्रवेश ऊपरी छत से किया जाता था। अन्य विहारों
योजना के विपरीत इस में से कोई मंदिर कच्छ नहीं, प्राकृतिक आधार पर इसका कोई निर्माण गुप्त काल में हुआ था, जो विहार संख्या 4 के समकालीन है। तो ये देखिए कितने ऊंचे ऊंचे दीवारों हैं, और यहाँ पर क्या गजब का ये निर्माण हुआ था उस युग में। बहुत ही गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है इस पे, जो है छात्र। अब सोचिए कि अनुपात क्या था, 2 छात्र पर 1 शिक्षक हुआ करते थे, माने 2000 छात्रों पर 1000 शिक्षक होते थे। आप देखिए कि हज़ारों छात्र, ऑफलाइन भी क्लास चलता है तो हज़ारों छात्रों पे 1 शिक्षक रहते हैं, और ऑनलाइन का तो कहना ही नहीं है। इतने सारे लोग जो है हज़ारों हज़ार की संख्या में ऑनलाइन का क्लासेस करते हैं, जो तो समय काफ़ी परिवर्तन हो गया है। तो इसे देखिए, मैं भरसक पूरा कोशिश करूँगा कि आप लोग को यहाँ का जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसको दिखाने का कोशिश करूँगा। देखिए मोनास्ट्रीज है, प्लान ऑफ द एक्सकेवेटेड रिमेन्स एट नालंदा। हम देखिए इसको, इसका जो खुदाई किया गया और जो प्लान है वो उसके बारे में बताया गया। अब एक तरफ से चलते हैं। गजब का निर्माण हुआ था, जो कि कुछ भी कहा जाए शब्दों में वो बहुत कम है। इसको आकर देखने की आवश्यकता है कि किस तरह से यूनिवर्सिटी का उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। और यहाँ पर विहार संख्या 1, इसका भी कुछ अंश पढ़ के सुना देता हूँ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नालंदा में उत्खनन कार्य का प्रारंभ सर्वप्रथम इसी बिहार से किया गया था, तथा सभी बिहारों में यह बिहार सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है। यहाँ से मुद्राएं, प्रस्तर अभिलेख, ताम्रपत्र इत्यादि अनेकों पुरातत्व पुरावस्तुओं के साथ साथ 9 चरणों में निर्मित एवं विशाल बिहार भी अनावृत हुआ है, जो 2 कालखंडों का प्रतिनिधित्व करता है। मूलतः इसका निर्माण 6-7वीं शताब्दी में हुआ था, जिसका परिवर्धन एवं पुनः निर्माण नालंदा के हसमुख दिनों तक अनवरत चलता रहा। इसके प्रांगण में एक छोटा मंदिर गुप्तकालीन है, जबकि उसके निकट दूसरा चौकोर मंदिर तथा उत्तरी दीवार से सटी राज पृष्ठाकार छत एवं डॉट द्वारा युक्त है। 2 कोठरियों को कालांतर में जोड़ दिया गया था। प्रवेश द्वार के पश्चिमोत्तर कोते पर मिले एक ताम्रपत्र के अनुसार जाता है कि नीचे वाला विहार, जिसके कक्ष पूर्वी, दक्षिणी तथा पश्चिमी भुजाओं पर देखे जा सकते हैं, तृतीय पालवंशीय शासक देवपाल 810 से 850 ईसा के शासनकाल में सुमात्रा के एक नरेश ने बनवाया था। बिहार की मौलिक संरचना में एक चौकाय, प्रांगण के चारों ओर चौड़ा बरामद तथा उससे जुड़े अनेकों कक्ष थे। बाद में ऊंचे दीवार द्वारा बरामदों को प्रांगण से अलग कर दिया गया था। दक्षिण पूर्वी कोने पर अवस्थित सीढ़ी से प्रतीत होता है कि यह बिहार कम से कम 2 मंजिला अवश्य रहा होगा। कुछ कक्षाओं में और नीचे के प्रस्तर पर मिली कंक्रीट भूमि सतह से यहाँ पूर्ववर्ती बिहार का संकेत मिलता है।
ऊपरी स्तर पर बने विहार में 34 कक्ष थे। कुछ में भिक्षुओं के विश्राम हेतु शैय्या तथा पुस्तक अन्य सामग्री रखने के लिए कोतों में अलमारी का भी प्रावधान था। इसमें प्रवेश के लिए पश्चिम भुजा पर सुदृढ़ सोपान है। कुछ कक्षों में तथा प्रवेश द्वार के दोनों ओर बने आलों की जली हुई मूर्तियों में अग्नि द्वारा नालंदा महाविहार के विध्वंस के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तब आगे बढ़ते हैं, फिर क्रमिक रूप से जो देखते हैं कि क्या ये देखिए इसका निर्माण जो है कितने बेजोड़ ढंग से किया। इसके दृश्य को देखिए, देखिए नाली का व्यवस्था किस तरह से किया गया है, कितने व्यवहारिक ढंग से इसका निर्माण हुआ। देखिए सब एक डिजाइन के बने हुए हैं, सभी एक डिजाइन के हैं और समतः ये कमरा ही हो गए जिसमें लोग छात्र भिक्षु लोग रहा करते होंगे। काफ़ी विशाल, काफ़ी विशाल सोच सकते हैं। ये आपको हम ये बता देते हैं, ये एक जस्ट कमरा है और ये सब देखिए कितना ऊंचे सब। और भी दूसरा कमरा हम दिखा देता हूँ। देखिए सब ये दूसरा कमरा, देखिए इस प्रकार अनेकों कमरे हैं जो कि देखा जा सकता है। और हम आगे बढ़ते हुए फिर यहाँ आगे एकदम बिल्कुल गौरवशाली इतिहास रहा है। देखिए इसका करीब 10 फीट दीवार का जो है समझे कि चौड़ाई है। इस पे इसको क्या हो सकता है। ये देखिए काफ़ी बड़ा सा हॉल है। इस हॉल में आगे बढ़ के देखते हैं। सैकड़ों साल बीत जाने के बावजूद भी जो है हम लोग यहाँ पर आते हैं, देखते हैं। इससे कुछ सीखने की आवश्यकता है।
और नीचे उतर के देखते हैं। फिर थोड़ा ऊपर चढ़ने का रोक लगा हुआ है, फिर भी जहाँ तक जाने का अनुमति है वहाँ तक जाकर देखते हैं। ये भी संभवतः एक कमरा था, आवाज़ थोड़ा बहुत गूंजता है। और देखिए एक सामान यहाँ पर एक तरह का 2 कमरा है। कितना धनी है, कितना रिच है हम लोग का संस्कृति, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। देखिए ये कुआं है जो सूखा पड़ा है। देखिए ये कुआं है जो सूखा पड़ा हुआ है, और कोई दुर्घटना हो ना घर जाए इसलिए ताला लगाया गया। ये देखिए ऊपर जाने का रोक लगा दिया गया है ताकि कोई ऊपर जा नहीं सके। अब हम यहाँ से इस छोर का अंतिम पॉइंट है, यहाँ से उतर के हम नीचे उतरते हैं और फिर बाहर निकलने का कोशिश करते हैं। दूसरे पार्ट में दिखाने का कोशिश करेंगे। ये है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष, जो कि हम लोग को हमेशा एक उस शिक्षा की ओर अक्सर होने के लिए प्रेरित करेगा। हम लोग उस ज़माने में भी अच्छे से शिक्षा का प्रबंधन किया गया था। और देखिए सब रूम एक समान है, वही सब छात्रों को, शिक्षकों को या भिक्षु लोग को ठहरने का जो बहुत सा कमरे। ये लगातार रूम है, आप देख सकते हैं। वो इधर बाएं तरफ फिर जो है चढ़ने का सीढ़ी बना हुआ है, चढ़ के देखते हैं आगे कहाँ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक खुदा हुआ गड्ढा जो था वो देखने को मिला, इससे आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। और फिर वापस लौटते हैं। देखिए नाले का किस तरह का संरचना था, आप सोच सकते हैं कितना व्यवस्थित ढंग से यह था। काफ़ी एयरी था। हर रूम में एक कुछ रखने का बना हुआ था। और देखिए नाला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बहुत ही शानदार व्यवस्थित ढंग से, एक निश्चित रूप से एक अपना अलग मैनेजमेंट होगा इसका। हाँ, फिर हम अगले एपिसोड में मिलते हैं, क्योंकि इस एपिसोड का करीब 25 मिनट हो रहा है और फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर जैसा होगा फिर ये करेंगे। धन्यवाद।